माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। और नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। शम्अ दिल मिश्कात तन, सीना जुजाजा नूर का। तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ ये सू हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बिहम्दिल्लाह ताला आज 8वीं शब में रमज़ान मुबारक की, और रमज़ान का आज आपने हम सब ने पहला जुमा गुजारा है। अल्लाह तबारक व तआला आज देखे ना, आज देखते ही देखते पता भी नहीं पड़ा आज 8वीं रात आ गई। पिछले जुम्मतुल मुबारक को शब हफ्ता, जैसे आज शब हफ्ता है, शब हफ्ता को ही दरस कुरान का आगाज़ हुआ था, और आज 8 रातें 8वीं रात आ गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन बक़िया जितने अय्याम जितनी साअतें हैं रमज़ान मुबारक की, रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमाए, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत ज़ौक़ और शौक़ से हमें करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको याद होगा कि कल दरस कुरान में बात यहाँ ख़त्म हुई थी कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, चूँकि कौम आद का भी ज़िक्र आया, हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया, नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया, कौम समूद का ज़िक्र आया। आज हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं, और आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। और लूत अलैहिस्सलाम की जो बेटी हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी के आप साहबजादे हैं। यानी शुएब अलैहिस्सलाम के नाना हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम हैं, और शुएब अलैहिस्सलाम ससुर हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। सोचिए ज़रा क्या घराना है कि दामाद भी नबी है मूसा अलैहिस्सलाम, तो ससुर भी नबी है शुएब अलैहिस्सलाम, नवासा भी नबी है शुएब अलैहिस्सलाम, तो नाना लूत अलैहिस्सलाम है।
और भतीजे हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, तो चचा हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनके घराने का सदका हमारे घराने को जन्नती घराने से तब्दील फरमा दे। शुएब अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया में वो वाहिद नबी हैं जिन्हें 2 मरतबा मबऊस किया गया। एक बार अस्हाबुल ऐका की तरफ मबऊस किया गया जो बुतों की पूजा करते थे, और बादलों की सूरत में उन पर अजाब आया। अस्हाबुल ऐका इनका जिक्र इंशाल्लाह 19वें पारे में तफसील के साथ आएगा। और दूसरी मरतबा इनको मबऊस किया गया मदियन वालों की तरफ। मदियन में जब शुएब अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया तो आपने अपनी कौम में चंद बुराइयां देखी। वो बुतों की पूजा करते थे, आपने समझाया। इरशाद फरमाया क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरे कौम अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करो। और दूसरी जो इनमें बुरी आदत थी कि कम नापा और तोला करते थे, नापने और तोलने में कमी किया करते थे। आपने इनसे फरमाया वला तबखसुन नास अशियाअहुम वला तुफसिदु फिल अर्द, कि लोगों को उनकी चीज़ें घटाकर मत दो। फ़औफिल कैला वल मीज़ान, और नाप और तोल में कमी न करो। लेकिन ये बड़ी बदबख्त कौम थी। आज 90 पारे से आगाज़ हो रहा है और आज बुखारी मस्जिद खारा दर में अल्हम्दुलिल्लाह तरावी में 9 पारे मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है क़ाल अल मलअुल लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, जब आपने अपनी कौम को नसीहत की तो मुतकब्बिर सरदार कौम के शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए शुएब आप बाज आ जाइए, आप हमें नसीहत ना करें। लनुखरिजन्नका या शुएब, अगर आप इसी तरह नसीहत करते रहे तो हम आपको भी अपनी बस्ती से निकाल देंगे। वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना, और जितने आपके साथ जो आप पर ईमान लाए हैं ना, इन सबको भी बस्ती से निकाल देंगे। लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम इन्हें समझाते रहे, क्योंकि अल्लाह के नबी बड़े गमगुसार होते हैं। वो चाहते हैं कि लोग किसी न किसी तरह बस जहन्नम से बच जाएं, आ जाएं अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं। लेकिन ये बदबख्त कौम नहीं मानी। फिर एक दिन क्या हुआ, अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह का अजाब इस तरह आया, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के कलाम ने इरशाद फरमाया कि ये अपने घरों में सोए हुए थे और अचानक जलजला आया। जलजला आया तो इनकी आंख खुली और दर दीवार हिल रहे थे। और फिर इस बस्ती में आकर एक फरिश्ते ने जोरदार चीख मारी। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं जब चीख मारी ना फरिश्ते ने, तो ये सब चूंकि जलजला आता है तो इंसान बाहर निकल के भागता है। जैसे ये भागने लगे फरिश्ते ने चीख मारी, वहीं इनके दिल फट गए। सब के सब औंधे मुंह गिर पड़े ज़मीन पर और ये हलाक हो गए। और इनके घर गिर पड़े, इनके खुद के घर खुद इनकी कब्र में तब्दील हो गए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, बस उन्हें ज़लज़ले ने पकड़ लिया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, फिर उन्होंने सुबह इस हाल में की कि वो अपने घरों में औंधे मुंह के बल हलाक हुए पड़े थे। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन, ये वही लोग थे जिन्होंने शुऐब अलैहिस्सलाम को झुटलाया था। कअल्लम यग़नौ फ़ीहा, अल्लाहु अकबर। ये कुरान का जो लफ्ज़ है ना, ये दिल हिला कर देता है। कुरान ने पता क्या फरमाया, फरमाया कअल्लम यग़नौ फ़ीहा, वो सफ़ाए हस्ती से इस तरह मिट गए गोया कि वो इन घरों में कभी आबाद ही नहीं हुए थे, बस ही नहीं थे। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन, जिन लोगों ने शुऐब अलैहिस्सलाम को झुटलाया, कानू हुमुल खासिरीन, वो नुकसान उठाने वाले हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि अल्लाह पाक ने हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के सद के बड़े बड़े अज़ाबात से बचाया है। आप सोचिए ना, आज से पहले हम कितनी अल्लाह की नेमतों में डूबे हुए हैं। सर से पांव तक हर चीज़ हमारे लिए नेमत है। लेकिन इस लॉकडाउन में एक बात और समझ में आई कि आज़ादी के साथ घूमना, किसी भी वक्त आप गाड़ी लेकर निकल जाएं, किसी वक्त भी कहीं काम पे आप चले जाएं, और काम काज पे जाना, ये भी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आजमाइशों से महफूज फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।
सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सुम्मा बअसना मिन बादिही मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलाइही। फिर हमने इनके बाद, इन अंबिया के बाद, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद, सालेह अलैहिस्सलाम के बाद, इन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरऔन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा। फ़ज़लमु बिहा, इन निशानियों के साथ उन्होंने जुल्म किया। वाक़या क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के दरबार में तशरीफ़ लाए। अच्छा, आप इंशाअल्लाह हम इसका जिक्र 20वें बारे में सुनेंगे कि फिरऔन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई है। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। ये 16वें पारे में भी आएगा इंशाअल्लाह, 20वें पारे में भी आएगा। और फिर आप अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके तशरीफ़ ले गए थे। जब वापस तशरीफ़ लाए, आप जवान थे, 30 साल की उम्र मुबारक थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन के सामने आकर कहा, क़ाल मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या फिरऔन, ए फिरऔन, इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, बेशक मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तो फिरऔन कहने लगा, क़ाल इन कुन्त जीत बिआयतिन, कहने लगा कोई आप निशानी लेकर आए हैं? अगर आप अल्लाह के रसूल हैं फ़ाति बिहा इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, अगर आप सच्चे हैं तो निशानी पेश कीजिए। आपके हाथ में एक असा था, डंडा। वो असा आपने ज़मीन पर डाला, जो पतली सी लकड़ी थी, असा मुबारक आपका। जैसे ही ज़मीन पर डाला, अल्लाह फरमाता फ़अल्क़ा असाहु, जब आपने अपने असा को ज़मीन पर डाला, फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, अचानक वो जीता जागता अजदहा बन गया। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं वो अजदहे में तब्दील हुआ और उसने इस कदर बड़ा मुंह फाड़ा कि फिरऔन के महल की ऊंचाई ज़मीन से लेकर ऊपर तक जो ऊंचाई थी वो 100 फीट के बराबर थी। और इस अजदहे ने इतना बड़ा मुंह फाड़ा कि इसके निचले वाला जबड़ा फिरऔन की दहलीज पर था और ऊपर वाला जबड़ा फिरऔन के महल की छत पर था। और वो आंखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि अभी आप हुक्म दें तो फिरऔन समेत पूरे महल को निकल जाऊं। लेकिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम को उसने वास्ते दिए, आपने उसकी दुम पकड़ खींची तो वो दोबारा आसा बन गया। अच्छा, यहाँ एक बात मैं और वजाहत कर दूँ, चूँकि वक्त बेहद मुख्तसर होता है, तफसीर का मामला होता है, हम कोशिश करते हैं कि इधर उधर की बातें नहीं करें, बट टू द पॉइंट गुफ्तगू करें और कुरान समझे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का कलाम समझें। हालात हाज़रा पर तबसरा कम से कम करें। वो तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से सुनते रहते हैं। ये खालिसतन तफसीर कुरान की महफिल है। अब देखिए, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया ना, थौबान, थौबान कहते हैं अजदहे को, और कुरान ने फरमाया थौबान मुबीन, वो थौबान, वो अजदहा जो बिल्कुल जीता जागता था। देखिए, एक होता है जादू, जैसा कि फिरऔन ने जादूगर को बुलाया, उन्होंने जादू किया, और एक होता है मौजज़ा। दोनों खिलाफ अकल होते हैं। जादू भी खिलाफ अकल होता है और मौजज़ा भी खिलाफ अकल होता है। फिर इनमें फ़र्क क्या है? जादू में और मौजज़े में फ़र्क क्या है? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, जादू जैसा नज़र आ रहा होता है ना, कि एक शख्स हवा में उड़ रहा है, पानी पर चल रहा है, वो जादूगर है। तो फरमाया कि वो जैसा नज़र आ रहा होता है, दर हकीकत ऐसा होता नहीं है, वो नज़रबंदी होती है। और मौजज़ा फरमाया जैसा नज़र आ रहा होता है ना, वो बैयिन, वाज़े तौर पर हकीकत में ऐसा होता है। तो कुरान ने फरमाया सुअबान मुबीन, वह हकीकत में अजदहा बन गया। कहीं उनको ऐसा नहीं कि विजुअल नज़र आया, कोई अक्स नज़र आया अजदहे का, नहीं, अजदहा बन गया। एक मौजज़ा तो आपने ये दिखाया जब उसने निशानी मांगी, वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, आपने अपने हाथ गरिबान में डालकर बाहर निकाला तो वो सूरज और चांद से ज़्यादा रोशन था। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, तो फिरऔन, उसके दरबारी हैरान थे सारे, क्योंकि उस ज़माने में जादुओं का बड़ा दौर दौरा था। तो ये कहने लगा फिरऔन, क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम, फिरऔन के जो दरबारी थे, वो ज़रा थे, ये कौम से कहने लगे, इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम, यकीनन ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, हम इसके मुकाबले में, ये मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर समझ रहे थे। इन्होंने कहा जी हम इसके मुकाबले में जादूगर
बुलाएंगे। चुनांचे जादूगरों को इकट्ठा करने के लिए भेज दिया गया। या तो कभी को लिसाहिरिन अलीम, वो लोग बड़े बड़े माहिर जादूगर ले आए। जब जादूगर फिरौन के दरबार में पहुंच गए, और जादूगर कितने, 2 4 6 8 नहीं, 70,000 जादूगर, 70,000 जादूगर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिरौन के दरबार में वजा अस्सहारतु फिरऔना, और जादूगर फिरौन के पास आए। फिरौन के पास आकर जादूगर ने कहा कि हम मूसा को देखना चाहते हैं, और उस वक्त देखना चाहते हैं कि जब वो सो रहे हों। फिरौन ने कहा ठीक है, एहतमाम कर दिया जाएगा, कोई इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। एक वक्त ऐसा था कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने मुबारक कमरे में आराम फरमा रहे थे, तो जादूगर देखने गए तो देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने क्या देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और आपका असा चारों तरफ पहरा दे रहा है। तो ये बाहर आए फिरौन के पास, कहने लगे जितना हमने जादू सीखा है, और हम अपने इलाके में सबसे बड़े जादूगर हैं, और जो हमारी मालूमात है जादू के हवाले से, हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिस शख्स मूसा जिसे तू जादूगर कह रहा है, ये सब कुछ हो सकता, जादूगर नहीं हो सकता। उसने कहा क्यों? उसने कहा हमारी मालूमात और हमारा इल्म ये कहता है कि जो जादूगर होता है, जब वो सो रहा होता, कितना बड़ा जादूगर हो, उसका इल्म काम नहीं करेगा। और हमने देखा कि मूसा तो सो रहे थे और असा चारों तरफ पहरा दे रहा था। ये मुतासिर हो गए। फिरौन ने इनको लालच दिया, कहने लगा तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, और सिर्फ इनाम नहीं मिलेगा, तुम्हें मैं अपना मुकर्रब बना लूंगा, मेरे बराबर में तुम्हारी कुर्सियां लगेगी। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है वजा अस्सहारतु फिरऔना, फिरौन के पास जादूगर आए, क़ालू, और आकर कहने लगे इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, बोले यकीनन हमारे लिए इनाम होगा अगर हम गालिब आ गए। क़ाल नअम, फिरौन बोला हाँ इनाम मिलेगा, और न सिर्फ इनाम मिलेगा, व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, और बेशक मैं तुम लोगों को अपना मुक़र्रब बना लूँगा। लीजिए जनाब, मुकाबले का दिन डिसाइड हो गया, जगह मुख्तस हो गई, दोपहर का वक्त हुआ, चाश्त का वक्त, जब सूरज अच्छी तरह निकल आता है। एक खुले मैदान में मूसा अलैहिस्सलाम साहिब ईमान लोगों के साथ जमा हो गए। आपने एक दायरा खींच दिया और मुसलमानों से फरमाया इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, और चारों तरफ तमाशाई, 70,000 जादूगर, हर एक के हाथ में एक लकड़ी और दूसरे हाथ में रस्सी दी। तो अब चूंकि ये मुतासिर हो चुके थे मूसा अलैहिस्सलाम से, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इन्होंने सिर्फ इतना अदब किया मूसा अलैहिस्सलाम का, अल्लाह के नबी का, सिर्फ इतना अदब किया कि इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, कुरान ने उस अदब का जिक्र किया। अल्लाह फरमाता कालू या मूसा, ये जादूगर कहने लगे इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्कीन, कि हम अपनी रस्सियां और लाठियां पहले डालेंगे या आप अपना सा पहले डालेंगे ज़मीन पर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जादूगरों ने सिर्फ इतना अदब किया, उसका सिला ये मिला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जादूगरों को ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है जब मूसा अलैहिस्सलाम की राय को इन्होंने फ़ौक़ियत दी, इज़्ज़त दी, क़ाल अलक़ू, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया तुम्हें जो करना है पहले करो, डालो, क्या डालना है ज़मीन पर। फलम्मा अलक़ौ सहरु अयुनन नासी, अल्लाह फरमाता जब उन्होंने वो रस्सियाँ हर एक के हाथ में, 70,000 जादूगर, हर एक के हाथ में, एक हाथ में रस्सी, दूसरे हाथ में लाठी, और ज़मीन पर डाली, 70,000 जादूगर, हर जादूगर के हाथ में रस्सी और लाठी, तो ये कितनी हो गई? 1,40,000। 1,40,000 जब इन्होंने ज़मीन पर डाली, ये सब अल्लाह फरमाता सहरु अयुनन नास, तो लोगों की आंखों पर इन्होंने जादू कर दिया। वस्तरहबुहुम, उनको खौफज़दा किया। और किस तरह कि ये सब सांप और अजदहे नजर आने लगे। पूरा मैदान आप सोचिए ना, अगर कहीं आपको 10 सांप नजर आ जाए तो इंसान खौफ के मारे बुरा हाल हो जाए, और जहां 1,40,000 सांप और अजदहे दौड़ते फिर रहे हों, कैसा खौफ होगा। मुसलमान घबराने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप घबराओ नहीं, अब देखने क्या होगा। वअवहयना इला मूसा, अल्लाह फरमाता हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और उन्हें फरमाया अन अलक़ि असाका, आप सिर्फ अपना असरा डालिए, फिर देखिए क्या होता है। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, तो फौरन इनके जादू की फरेबकारी को निकल जाएगा। आपने असर डाला और वो अजदहा बना
और जहां जहां उसका मुंह जाता चारों तरफ वो घूमा, सिर्फ वो मुंह करता था, मुंह खोलकर सारी लाठियां और रस्सियां जितनी थी ना, जितनी थी, जो सांप नजर आ रहे थे, थी तो हकीकत में रस्सी और लाठियां ना, वो सब निकल गया, सब निकल गया। आपने दुम पकड़ी, उसकी दोबारा असा बन गया। ये मंजर देखकर मुतासिर तो पहले हो चुके थे जादूगर, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हिदायत का सर चश्मा इनके लिए खोल दिया था। अल्लाह फरमाता है वउल्क़ियस सहारतु साजिदीन, सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े। और सजदे में गिर के पता क्या कहने लगे? कहने लगे क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, हम तो रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए जो मूसा का भी रब है और हारून का भी रब है। फिरौन को बड़ा गुस्सा आया। फिरौन ने कहा क़ाल आमनतु बि क़ब्ल अन आज़न लकुम, फिरौन बोला मेरी इजाजत से पहले तुम कैसे ईमान लेकर आ गए? इन हाज़ा लमक्र, ये तुम्हारी खुफिया साजिश है। लअक़तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, और मैं अब तुम्हें सजा दूंगा, एक तुम्हारा हाथ काटूंगा दायां तरफ का, बायां पांव काट डालूंगा। थुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, फिर मैं तुम सबको सूली दूंगा। मुफस्सिर फरमाते इसने दरिया नील के किनारे सूली दे दी। और हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बड़ी प्यारी तफसीर में इस बात कही, फरमाया देखो अल्लाह की कुदरत, सुबह जब बेदार हुए थे तो ये काफिर थे, जादूगर थे, और शाम जब ढली है तो अल्लाह ने मुसलमान करके शहादत का रुतबा इनको अता फरमा दिया। अल्लाह पाक हम सबको ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। जब फिरौन इन पर जुल्म कर रहा था, इन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और फिरौन से कहने लगे क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, ए फिरौन सुन, हम अपने रब की तरफ वैसे भी लौटने वाले हैं। वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना, ए फिरौन तो हमसे सिर्फ इस बात का इंतकाम ले रहा है कि हमारे पास हक आ गया और हमें हक का ईमान ले आए। फिर अल्लाह की बारगाह में इन्होंने हाथ उठा दिए और कहने लगे रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, अल्लाह तो हम पर सब्र को उंडेल दे, दुआफ़न व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और अल्लाह तो हमें दुनिया से मुसलमान उठाना। अल्लाह की बारगाह में इनकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें फिरऔन के जुल्म सितम से निजात अता फरमाई और ये शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौनियों को अपनी अजाब में पकड़ लिया। हुआ क्या? मुफस्सिर इरशाद फरमाते हैं फिरऔन ने 400 साल उम्र पाई है और 320 साल इसने हुकूमत की है, और इस 320 साल में कभी इसके सर में भी दर्द नहीं हुआ, बीमारी नहीं पड़ा, हमेशा राहत, आफियत, इज्जत, पैसा, दौलत, गुलामों की रेल पैल। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें सबक देने के लिए इन पर कहत मुसल्लत कर दिया, लेकिन ये नहीं माने। सुने कुरान क्या फरमाता है। इरशाद फरमाया वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीना, और बेशक हमने फिरौनियों को कहत साली में पकड़ लिया। व नक़्सिम मिनस समरात, फलों की पैदावार में कमी हो गई। लअल्लहुम यज़क्करून, इस उम्मीद पर कि वो नसीहत कबूल कर ले, क्योंकि जब परेशानी आती है ना तो बंदे को अल्लाह याद आ ही जाता है। आज देखें ना, आज काफिर भी मान रहे हैं, पूरी दुनिया में अज़ानें दी जा रही हैं कि जनाब अब ये सोशल डिस्टेंसिंग से ख़त्म नहीं होगा, अब ये ख़त्म होगा तो अल्लाह को पुकारने से ख़त्म होगा, ये वायरस का अज़ाब। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या लम्हात थे कि पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में रात 10 बजे घर घर से सदाएं गूंजती थी, हर घर से अल्लाह अकबर की सदा गूंजती थी। और माहिरीन ये कह रहे हैं, जो माहिरीन तिब हैं वही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में वाहिद पाकिस्तान है जहाँ इस वायरस का बहुत कम इफेक्ट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक जहाँ लोग मुतासिर हुए हैं, रब्बुल आलमीन उन्हें शिफा कामिला आजिल अता फरमाए। हमारे मुल्क में भी जितने मुतासिरीन हैं, रब्बुल आलमीन उन्हें भी शिफा अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है ये इतने हट धर्म थे, जब इनको कोई खुशहाली पहुंचती तो ये कहते ये हमारी वजह से, और कोई मुसीबत आती, परेशानी आती, बदहाली आती तो ये कहते ये मूसा और उनके साथियों की वजह से, नऊज़ुबिल्लाह। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु, जब इनके पास खुशहाली आती, क़ालू लना हाज़िही, ये कहते ये तो हमारी वजह से है।
वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यतय्यरु बिमूसा व मन मअह, और इन पर जब बदहाली आती तो ये कहते कि ये मूसा और उनके साथियों की नहुसत की वजह से है। अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, सुन लो इन काफिरों की नहुसत अल्लाह के नजदीक साबित है। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने कहा ना आप आगाज में कि मूसा अलैहिस्सलाम बार बार इनको समझाते रहे, इन्हें कहते रहे कि देखो ईमान ले आओ, इन्हें निशानियां दिखाते रहे, क्योंकि नबी की कोशिश यही होती है, वह अल्लाह का पैगाम बर बन के आता है, पैगाम पहुंचाने वाला। नबी की कोशिश ये होती है किसी तरह बंदे अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। तो ये इतने हठधर्म थे कि मूसा अलैहिस्सलाम से पता है इन्होंने क्या कहा, सुनिए कुरान बयान कर रहा है। वक़ालू, और फिरौनी कहने लगे, महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा, ए मूसा आप हमारे पास कैसी ही निशानी ले आओ, लितस्हरना बिहा, कि जिसके जरिए आप हम पर जादू कर दो। फमा नहनु लका बिमुमिनीन, हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। जब इन्होंने ये ऐलान कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम मुस्तजाबुद्दअवात थे, आपकी दुआएं कबूल होती थी। आपने अल्लाह की बारगाह में इनके लिए बद्दुआ की। अल्लाह के इनके ऊपर 5 अजाब आए। मुफस्सिरीन शाह फरमाते पहला अजाब क्या आया, पहला पानी का अजाब आया। अच्छा, यहाँ दिन के वक्त जब सूरज निस्फ नहार शरई यानी जवाल के वक्त में रोता है, उस वक्त अचानक बादल आ गए और अंधेरा छा गया और वो मूसलाधार बारिश हुई कि फिरौनियों के घर पानी से भर गए। 1 हफ्ते तक बारिश होती रही और इतना पानी भर गया फिरौनी घर में कि गले गले तक पानी आ जाता, चलने फिरने के काबिल ना रहे। और अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसी महल्ले में, जिस महल्ले में ये फिरौनी रहा करते थे, उसी महल्ले के अंदर बनी इसराइल भी हैं, मोमिन भी हैं, साहिब ईमान। फिरौनी के घर तो पानी से भर चुका है और बनी इसराइल के घर में पानी का एक कतरा दाखिल नहीं हुआ है। यह अल्लाह की कुदरत थी। 1 हफ्ते तक बारिश होती रही, 1 हफ्ते तक यह अजाब मुसल्लत रहा। ये आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगे, ए मूसा आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, ये पानी का अजाब दूर कर दे, तो हम वादा करते हैं कि बनी इसराइल को आपके साथ छोड़ देंगे, हम जाने देंगे और हम ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को रहम आ गया, आपने दुआ की, बारिश थम गई, पानी निकल गया, फल पहले से ज़्यादा पैदा हुए, खेतियाँ पहले से ज़्यादा हुई। तो ये फिर गए, कहने लगे जी ये तो बारिश हम तो समझ रहे थे अजाब है, ये मूसा के रब ने अजाब भेजा है, लेकिन ये तो बाराने रहमत थी हमारे लिए। ऐसे बदबख्त कहने लगे ये तो बाराने रहमत थी हमारे लिए, और हमारे देखे कितने अच्छी खेती, हमारे लिए खेतियाँ काफ़ी है, बस हमें ईमान नहीं ला रहे और हम बनी इसराइल को आपके साथ नहीं भेजेंगे। 1 महीना सुकून से गुजरा, दूसरा अजाब आया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कुरान पाक में भी फरमाया गया है कि जो भी अजाब आया, 5 अजाब आए ना कुल, हर अजाब 1 हफ्ते तक रहता था और एक अजाब से दूसरे अजाब के दरमियान जो फासला होता वो 1 महीने का होता था। 1 महीना सुकून से गुजरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टिड्डी दल का अजाब भेजा। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में, हमारे यहाँ कराची में टिड्डी दल आ गए थे और लाखों करोड़ों की तादाद में टिड्डियाँ आती हैं। ये टिड्डियाँ आ गई, मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं इनके फल, इनके गल्ला, इनकी खेतियाँ सब खा गई और फिरौनियों घर में टिड्डी भर गई, बनी इसराइल घर में एक जानवर नहीं। ये फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, इन्होंने फिर कहा कि ए मूसा आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, यह अजाब उठा ले, हम आप पर ईमान ले आएंगे, बनी इसराइल को आपके साथ भेज देंगे। क्योंकि बनी इसराइल को इन्होंने गुलाम बना रखा था और मूसा अलैहिस्सलाम उनको गुलामी से निजात दिलाने के लिए आए थे। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, 1 हफ्ते तक ये अजाब रहा, दुआ की, अजाब दूर हो गया। 1 महीना सुकून से गुजरा। इस महीने में इन्होंने कहा जी हम तो ईमान नहीं ला रहे, अब जो खेतियाँ वगैरह बच गई हैं ना, बस ये हमारे लिए काफ़ी हैं, हम बनी इसराइल को भी नहीं छोड़ रहे, ये हमारे गुलाम हैं। 1 महीना सुकून से गुजरा, फिर तीसरा अजाब आया, जुओं का अजाब। कुरान ने उसको कुम्मल कहा है, कुम्मल, कौफ से कुम्मल, जुओं का अजाब आया। अल्लाह, इतनी जुएं पड़ी, इतनी जुएं पड़ी कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फिरौनियों के चेहरों पर चेचक की तरह चिपक गई, इनकी पलकें चाट गई, इनकी भवें चाट गई।
और इतनी चूहें पड़ी कि इनके खाने और इनके राशन के राशन चाट गई, वो खा गई। हत्ता कि इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर कोई 10 किलो जौ पिसवाने जाता तो पिसवा कर जाता, पिसवा कर वापस लाता तो जुएं सारा खा जाती, सिर्फ 3 किलो बाकी बचता था। अल्लाह। फिरौनी फिर आए, एक हफ्ता गुजर गया अज़ाब को। कहा या नबी अल्लाह, ए मूसा आप दुआ करें, इस बार तो हम पक्का वादा कर रहे हैं, हम ईमान ले आएंगे, बनी इसराइल को छोड़ देंगे। आपने दुआ किया, अज़ाब दूर हो गया। इन्होंने कहा जी हम तो नहीं छोड़ रहे। 1 महीना सुकून से गुजरा, चौथा अज़ाब आया, मेंढक का अज़ाब। कुरान ने इसको दफादिअ कहा, बौत के साथ, वह दफादिअ, मेंढक का अज़ाब आया। मेंढक के मेंढक बनी इसराइल के घर में भर गए, फिरौनियों घर में भर गए। और इतने मेंढक कि कोई फिरौनी अगर लेटता ना तो उसमें मेंढक सवार हो जाते, छुप जाता था वो। बात करता कि यहां तक इतने मेंढक आ गए कि फिरौनी अगर बात करने के लिए मुंह खोलता तो मेंढक घुस जाया करता था। इस बार तो फिरौनी रो पड़े और कहने लगे नबी ए मूसा आप अल्लाह से दुआ कर दें, ये अजाब दूर कर दें। इस बार तो हम पक्का ऐद कर रहे हैं कि हम आप पर ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को आज़ाद कर देंगे, छोड़ देंगे। आपने दुआ की, 1 हफ्ते बाद ये अजाब खत्म हो गया। 1 महीना गुजरा, कहने लगे नहीं जी हम तो ईमान नहीं ला रहे। 5वां और आखिरी अजाब आया। 1 महीने बाद हर चीज खूनम खून हो गई, पानी खून ही खून, बनी फिरौनियों के गड़े खून से भर गए और ताज़ा खून। इन ये गिलास मटके में डालते, आप खोरा मटके में डालते, निकालते, ताज़ा खून निकलता था। और बनी इसराइली के घर में जो पानी के मशकीज़े और मटके वगैरह थे उसमें वो पानी होता था। अल्लाह की कुदरत देखिए कि एक नहर से दोनों पानी भरते। बनी इसराइल अपने मटके में पानी डालता तो पानी होता, फिरौनी डालकर पानी निकालता तो खून में तब्दील हो जाता। ये परेशान हो गए। इन्होंने कहा चलो बनी इसराइली के घर में जाकर पानी पी लेते हैं। हालांकि ये तो गुलाम बना रखा था, इनसे तो ये लोग बात करना पसंद नहीं करते थे। ये घर पहुंचे उनके, बनी इसराइल के मटके में इन्होंने आप खोरा गिलास वगैरह जो भी था पानी का बर्तन डाला, निकाला। जब तक वो मटके में था तो पानी था, इनके बर्तन में पड़ा ताज़ा खून बन गया। ये बेदहाल हो गए। फिर इन्होंने यहां तक किया कि बनी इसराइल को कहा तुम अपने मुंह में पानी ले लो और पानी लेकर हमारे मुंह में छोड़ दो। प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी, किसी भी तरह करके पानी पीना था। लेकिन दिल कितने सख्त हो चुके थे कि इतनी निशानियां देखने के बावजूद ईमान नहीं ला रहे थे। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो बनी इसराइल, तुम अपने मुंह में पानी के घूंट भरो और हमारे मुंह में छोड़ दो। जब तक वो घूंट बनी इसराइल के मुंह में रहता वो पानी होता, जो ही फिरौनी के मुंह में पहुंचता खून बन जाया करता था। कुरान ने यह अजाब जिक्र किए। अल्लाह फरमाता है फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ाना, हमने उन पर तूफान भेजा, पहला अजाब। वल जरादा, टिड्डी दल के बादल भेजे। वल क़म्मला, जुमों का अजाब भेजा। वद्दफ़ादिआ, और मेंढक का अजाब भेजा। और 5वां वद्दमा, और खून का अजाब। आयाति मुफस्सलात, ये सब जुदा जुदा निशानियां थी। फस्तकबरू, फिर भी उन्होंने तकब्बुर किया। वकानो कौमम मुजरिमीन, और वो थे ही मुजरिम लोग। वलम्मा वक़ा अलैहिम रिज्जु, और जब भी उन पर कोई अजाब आता, क़ालू, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आगे कहते या मूसा दुअ लना रब्बका बिमा अहिदा इंदक, ए मूसा आप उस वादे की वजह से आप अल्लाह से दुआ करें जो आपके रब ने आपसे वादा किया है, आप दुआ करें। लइन कशफ़्त अन्ना रिज्ज़ा, कि अगर उस परवरदिगार ने हमसे ये अजाब दूर कर दिया, लनुमिनन्न लका, तो हम आप पर ईमान भी ले आएंगे। वलनुरसिलन्न मअक बनी इसराइल, और हम बनी इसराइल को आपके साथ भेज देंगे। फलम्मा कशफ़ना अन्हुम रिज्ज़ा, अल्लाह फरमाता जब हम उनसे वह अजाब दूर कर देते, इला अजलिन, 1 माह तक की मुद्दत के लिए, हम बालिगूहु, जिसको वो पहुंच भी जाते, इज़ा हुम यनकुसून, उसी वक्त वो अपना वादा तोड़ दिया करते थे। फिर क्या हुआ? फंतक़मना मिनहुम, अल्लाह फरमाता फिर हमने उनसे इंतकाम लिया।
क्या किया, इसका जिक्र इंशाअल्लाह तफसील के साथ 20वें पारे में आएगा कि फिरौनी गर्क कैसे हुए। अल्लाह अकबर। फंतकमना मिनहुम, हमने उनसे इंतकाम लिया। फअगरकनाहुम फिल यम्मी, और हमने उन्हें समंदर में गर्क कर दिया, डुबो कर मार डाला। बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, इस वजह से कि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था। वकानु अन्हा गाफिलीन, और वो जानबूझकर इससे लापरवाही करते थे। अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों, इज़्ज़तों, रिफ़तों और बुलंदियों का सदक़ा रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को नूर कुरान से रोशन और मुनव्वर फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। या अल्लाह, मेरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तफसीर कुरान सुने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन घंटों मुताला करके आता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान समझें, कुरान सीखें। लेकिन वक्त का दामन, ये पता भी नहीं पड़ता 1 घंटा 15 मिनट 12 मिनट जो भी दर्स कुरान हो पाता है मेरे छोटे से नाक़िस से इल्म के मुताबिक। वल अल्लाह पाक हमें कुरान की वाबस्तगी अता फरमाए। कल एक साहब मुझे कहने लगे कि हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि कुरान इतना कुछ बयान है, इतने इतने प्यारे वाक़यात हैं, ऐसी प्यारी प्यारी बातें हैं। अभी तो जनाब 8 पारे हुए हैं, खाली 9वां पारा चल रहा है, अभी तो आधे से ज़्यादा कुरान पाक बाकी हैं। इंशाअल्लाह आप और हम वो बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह कि हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारका में एक बस्ती का वाक़या बयान हो रहा है। ये बस्ती बनी इसराइल की थी, और बनी इसराइल की ये बस्ती, इन्हें हुक्म ये था कि तुम हफ्ते के दिन मछली मत पकड़ना, लेकिन ये मछली पकड़ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चूंकि जब हुक्म आता है ना, आप ये देखिए, रोज़ा जब अल्लाह का हुक्म है आजमाया जाता है। कोई एक रोज़ा ऐसा आता है, ये तो सब भूख लगेगी, ये प्यास लगेगी, ये कोई ना कोई चीज़ की तलब होगी इंसान को, और बस वही आजमाइश है। तो बनी इसराइल जो थे, इन्हें भी आजमाया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें कहा पूरा हफ्ते मछली पकड़ो, शिकार करो। ये दरिया के किनारे ये बस्ती आबाद थी। इन्होंने हुक्म दिया और कहा कि हफ्ते के दिन नहीं पकड़ना, मना कर दिया गया। अब अल्लाह की कुदरत देखिए कि पूरे हफ्ते ये जाल डाल कर बैठे रहते, एक मछली 2 मछली फंसती थी, और जो हफ्ते का दिन आता ना, इतनी मछलियां आ जाती कि पानी की जो सतह होती थी ना वो छुप जाया करती थी। इनको लालच आता कि यार हफ्ते का दिन है, मछली पकड़ नहीं सकते, अल्लाह का हुक्म है। तो इन्होंने एक हीला किया जो कि गलत था। अल्लाह के नबी ने इन्हें मना किया, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने क्या किया कि जो दरिया था ना, वहाँ से इन्होंने नालियाँ, छोटे छोटे नाले निकाले और दूर ले जाकर गड्ढे खोद दिए, और गड्ढे खोद कर जो हफ्ते का दिन आता मछलियाँ ज़्यादा आती, ये वो उसका बंद हटा दिया करते उस नाले का। तो पानी नाले के ज़रिए उस गड्ढे में जमा होता, तो नतीजा क्या होता, पानी जब आता तो तैरती हुई मछलियाँ भी गड्ढे में आकर पड़ जाती थी। और फिर ये उसको इतवार के दिन पकड़ लिया करते थे। कहते देखो जी हमने इतवार के दिन इसको पकड़ा है, हफ्ते के दिन नहीं पकड़ा। हालांकि हकीकत ये है, शिकार का मतलब ये होता है, शिकार का मतलब ये नहीं होता कि जो आपके बस में आपने उसको पकड़ लिया शिकार कर, नहीं, शिकार को अपने बस में, अपने काबू में कर लेना, ये शिकार कहलाता है। अब वो तो हफ्ते के दिन कर लिया इन्होंने, अब वो पीर को पकड़े ना, मंगल को पकड़े ना, बुध को पकड़े, वो तो उनके कब्जे में है, एक गड्ढे के अंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें समझाने के लिए अंबिया किराम को भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से इन्होंने करना शुरू किया, हत्ता कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया, ये यही करते रहे। अब ये जो बस्ती थी ये 3 ग्रुप में डिवाइड हो गई। एक ग्रुप वो था जो मछलियाँ पकड़ता था नाफरमान, दूसरा वो था जो इनको मना नहीं करता था लेकिन पकड़ता भी नहीं था और इनको बुरा कहता था कि नहीं ये सही लोग नहीं है, लेकिन हम क्यों उनको मना करें जिन पर अल्लाह का अजाब आएगा। और तीसरा वो नेक लोगों का गिरोह था जो नसीहत करता था, इन्हें समझाता कि देखो ये गलत है,
लीजिए जनाब, अब अल्लाह का अजाब कैसे आया सुनिए। कुरान के इरशाद फरमाता है, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरतल बहरी। अरे हबीब, आप इन बनी इसराइल से उस बस्ती के बारे में पूछिए, अल्लती कानत हादिरतल बहरी, जो दरिया के किनारे वाक़ थी। इज़ यादून फिस्सब्ती, जब वो हफ्ते के दिन में हद से तजावुज़ करने लगे। हफ्ते के दिन जब उनका मना किया गया कि तुम मछलियाँ ना पकड़ो, लेकिन जब वो आगे बढ़ने लगे, इज़ तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रा, जब हफ्ते का दिन होता मछलियाँ तैरती हुई उनके पास आती थी। वह यौम ला यसबितून ला तातीहिम, और जब हफ्ते का दिन नहीं होता तो मछलियाँ आती नहीं थी। कज़ालिका नबलुहुम बिमा कानू यफ़सुकून, हमने इसी तरह उन्हें आजमाइश में डाला, इस वजह से वो नाफरमान थे अल्लाह से। हम लोग बोलते हैं ना, पता नहीं कौन सी आजमाइश है। अरे नहीं भाई, आजमाइश, हम तो आजमाइश के काबिल भी नहीं है। आजमाइश तो अल्लाह वालों पर आती है। इमाम हुसैन पर आई थी, करबला में सर कटवा दिया, औलादें कुर्बान कर दी, लेकिन उफ जबान से नहीं निकला, नाशुक्री नहीं की। आजमाइश हम पर तो उस करम ही करम है। मैं आपको हकीकत, हम सांस ले रहे हैं ना, ये भी अल्लाह का करम है। आप उससे पूछिए मरीज से जिसको दमे का मसला है, हम पानी पी रहे हैं, ये भी अल्लाह का करम है। आप पूछिए उस मरीज से जिसको डायलिसिस के मरहले से गुजरना पड़ता है। हम बड़ी बड़ी इमारतों पे चढ़ जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, वजन उठा लेते हैं। आप पूछिए ये नेमत और कदर उस मरीज से जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, दिल का मसला है, और न जाने कितनी नेमतें। अल्लाह पाक हम सबको शुक्रगुजार बनाए। आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अब ये कुरान ने बयान कर दिया कि हफ्ते का दिन होता तो मछलियाँ आ जाती, आजमाया जा रहा था। यह आजमाइश पर पूरे ना उतर सके, ग्रुप बन गए इनमें तीन। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा, लिम तइदून कौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम, तुम ऐसे लोगों को नसीहत क्यों करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अजाब देकर हलाक करने वाला है। औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, या उन्हें शदीद तरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब देगा। तो वो जो नसीहत करने वाले थे ना, कहने लगे इसलिए मअज़िरतन इला रब्बिकुम, ताकि अल्लाह की बारगाह में हम हुज्जत पूरी कर सकें। अल्लाह हमने इनको समझा दिया था, ताकि ये ना कह सके अल्लाह ये तो नेक थे, ये हमें समझा देते। मअज़िरतन इला रब्बिकुम, ताकि इत्मा में हुज्जत हो जाए अल्लाह की बारगाह में। और दूसरी वजह यह है कि हम इसलिए मना करते हैं उनको, वलअल्लहुम यत्तक़ून, शायद कि नाफरमानी से बच जाए। लेकिन हुआ क्या, कुरान इरशाद फरमाता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, फिर जब उन्होंने उन बातों को भुला दिया जिनकी उन्हें नसीहत की गई थी, अनज़यनल लज़ीना यनहूना अनिस्सूई, तो हमने उन बुराई से रोकने वालों को तो अजाब से बचा लिया। व अख़ज़नल लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यक्सिबून, और हमने जालिमों को बहुत बुरे अजाब से पकड़ लिया। क्या हुआ, फलम्मा आताओ अम्मा नहू अन्हु, फिर जिस चीज से उनको रोका गया था, जब उन्होंने सरकशी की, अल्लाह का अजाब आया। हुआ क्या कि इन्होंने अपनी बस्ती में एक दीवार बना ली। दीवार के इस पार नाफरमान रहते थे, और दीवार के उस पार ये नेक लोग रहते थे जो मछली हफ्ते के दिन नहीं पकड़ते थे। अल्लाह का हुक्म था। एक दिन ये सुबह हस्ब मामूल ये इस तरफ जो नेक लोग थे ये उठे, इन्होंने देखा कि दीवार के पार आज काम काज की कुछ आवाज़ें नहीं आ रही। लोगों के बोलने की आवाज़ें आती हैं, बातें करने की आवाज़ आती हैं, बर्तन खड़कते हैं। जब इन्होंने दीवार पर चढ़कर झांक कर देखा, दिल दहलाने वाला मंजर था। जितने लोग नाफरमान थे सब बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे, नाउज़ुबिल्लाह। 3 दिन तक ये जिंदा रहे और फिर सब मर गए। अल्लाह अकबर। कुरान इरशाद फरमाता है, कुलना लहुम, हमने उनसे फरमाया, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, हमने उनसे फरमाया जलील बंदर हो जाओ। सब बंदर बन गए। यहां पर एक बात मैं आपको अर्ज करता चलूं कि बाज लोग ये कहते हैं कि जो बंदर है ना दुनिया में, ये पहले इंसान थे,
और फिर अजाब आया तो ये बंदर बन गया और ये उन्हीं की नस्ल है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, कतअन गलत है ये बात। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं इब्न अब्बास सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया गया, यही सवाल हुजूर से किया गया, या रसूलल्लाह क्या ये वही बंदर हैं? हुजूर ने फरमाया जिस कौम पर, सुनिएगा हुजूर का फरमा, मेरे आका ने फरमाया जिस कौम पर अल्लाह का अजाब आता है उसकी नस्ल आगे नहीं चलती। तो ये जो बंदर है ना, जो हमारे मौजूदा बंदर जो आप देखते हैं बाजारों में इधर उधर, ये दरहकीकत जानवर है, ये कोई इंसान नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि इसकी हरकतें इंसानों से काफ़ी मिलती जुलती होती हैं, बहुत ज़हीन होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारों का सदका, महबूबीन का सदका, रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अज़ाबात से महफूज फरमाए। एक सवाल आज मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ। अनकरीब इंशाअल्लाह जब हम 19वें पारे में पहुँचेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वहाँ इसका तज़किरा करेंगे। आज ग़ज़वा बद्र अब हम बयान करने लगे हैं। ग़ज़वा बद्र सुनने से पहले आप जितने ख़वातीन हज़रात इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त, आप दुनिया के किसी कोने खित्ते में, अगर आप लेट कर सुन रहे हैं और आपके लिए बैठना मुमकिन है तो बैठ जाइए उठकर। जो ग़ज़वा बद्र वो ज़िक्र है कि जिसमें इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह हो गई थी, जिसमें बता दिया था दुनिया रहती दुनिया तक के लोगों को, जिसमें बताया दिया गया कि देखो अल्लाह की ताईद, अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत जब आ जाती है तो फिर कोई तनहा नहीं रहता। आज मुश्किलों ने हमें घेर रखा है, आज परेशानियों ने हमें घेर रखा है। आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। ये तख़य्युलाती बातें नहीं, ये कुरान बयान कर रहा है कैसे मदद नाज़िल हुई। सुनिए मोहब्बत के साथ पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह अनफाल से आगाज हो रहा है। इमाम इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह सूरह अनफाल के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि पूरी सूरह अनफाल बदर के मामलात के बारे में नाजिल हुई। ग़ज़वा बदर हिजरत के 1.5 साल बाद 17 रमज़ान मुबारक को पेश आया। इंशाअल्लाह जब 17 रमज़ान की 17वीं रात आएगी, इंशाअल्लाह हम खुसूसी इसलिए सवाब करेंगे असहाब बदर और शुहदा बदर को। तो हिजरत किए हुए हुजूर को 1.5 साल हुआ फ़कत, ये ज़हन नशीन रखिएगा क्योंकि आगे इस बात का ताल्लुक़ है। ये ग़ज़वा तहवील कबीला के 2 महीने बाद हुआ और इस सूरह मुबारक की जो नुज़ूल की इब्तिदा हुई वो बदर से हुई। बदर में हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ थे और अभी माल गनीमत तक़सीम होना शुरू भी नहीं हुआ था और कुरान पाक की आयतों का नुज़ूल हो गया। सूरह अनफाल मदनी है, इसमें 75 आयतें, 10 रुकू हैं। तरतीब कुरान के अतबार से इसका नंबर 8 है और नुज़ूल के अतबार से 88। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। यसअलूनका अनिल अनफाल, ए हबीब लोग आपसे गनीमतों के मुताल्लिक़ पूछते हैं। कुल, आप फरमाइए, अल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, माल गनीमत के मालिक अल्लाह और उसके रसूल है, वो जैसे चाहें तकसीम फरमाएं। फत्तकुल्लाह, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो। व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, और आपस में सुलह रखो। व अतीउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, कहना मानो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो। ग़ज़वा बदर क्यों पेश आया? वह ये आप बहुत तवज्जो के साथ सुनिए क्योंकि ग़ज़वा बदर क्यों पेश आया, क्या वजह बनी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 313 को ले जाकर 1000 के मुकाबिल खड़ा कर दिया। ये ऐसी क्या वजह बनी? अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि ये ग़ज़वा बदर हिजरत के कितने अरसे बाद वाक़या हुआ? सिर्फ 1.5 साल बाद। दरअसल कुफ़ार एक
लड़ाका कौम थी, बस हर वक्त लड़ना, जानवरों की तरह खाना, सोना और लड़ना, चौथा उनका कोई काम ही नहीं था। या तो खाते पीते थे या सोते रहते थे या लड़ते भिड़ते रहते थे। आपस में लड़ते नहीं तो मुसलमानों से लड़ते। जब मुसलमान इनके मुकाबले आए तो फिर इनकी सब यकजा हो गए। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, हुजूर ने फरमाया मुसलमान के मुकाबले में सारे कुफ्फार एक हैं, ये सारे एक हो गए। मैं बहुत इख्तिसार के साथ, वरना इसकी तफसील, इसकी तमहीद जो ग़ज़वा बदर में हुआ, जो कुछ हुआ उसकी तमहीद बहुत वाज़ेह है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मैं मुख्तसर इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुफ़ार मुसलमानों की ज़िंदगियाँ जीरन कर दी थी मक्के मुकर्रमा में। जैसे कल आपने सुना था कि हिजरत उला हुई, मुसलमानों के हाथ तोड़ दिए जाते, पाँव तोड़ दिए जाते, आंखें फोड़ दी जाती। एक मरतबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हक बात कहने पर इतना मारा काफिरों ने कि आपका चेहरा अनवर इस कदर सूज गया कि नाक चेहरे पर नजर नहीं आती थी। आप सोचिए कितना चेहरा सूजा होगा कि नाक जिस चेहरे का सबसे वो हिस्सा होता है जो बहुत उभरा हुआ होता है, लेकिन नाक छुप गई थी, इतना मारा। इस जुल्म और सितम सहाबा पर होते, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने, दो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम, जनाब इस्लाम तो मारा मारी का हुक्म देता है, नऊजुबिल्लाह। अरे इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम मोहब्बत वाला दीन है। खैर, अब आप सोचिए कि 1.5 साल गुजरा, भाई छोड़ दो मक्का, हिजरत कर जाओ, महबूब छोड़ दो, यहाँ जुल्म सितम हो रहे, गुलामों लेके हिजरत कर जाओ। मदीने पहुंच गए। अभी 1.5 साल हुआ था, इंतजामात हो रहे थे, मराकिज़ तामीर किए जा रहे थे, इबादत के मकामात तामीर हो रहे थे। सहाबा किराम अभी सही तरह सेटल भी नहीं हुए थे कि ग़ज़वा बदर पेश आ गया। उसकी वजह क्या बनी कि कुफ़ार किसी सूरत मुसलमानों को सुकून से नहीं बैठना देना चाहते थे। चुनांचे इन्होंने एक मीटिंग की, और मीटिंग ये की कि जितने मक्के के सरदार हैं ये सब अपना कैपिटल जमा करें, माल जितना इनके पास, जिसको हम बिजनेस में कहते हैं ना मोड़ी, अपनी मोड़ी जमा करें, अपना जितना जत्था है, जितना माल जिस के पास है वो इन्वेस्टमेंट करे एक तिजारत में। और एक तिजारती काफिला हम शाम भेजते हैं, और उस तिजारती काफिले में जितना प्रॉफिट होगा उससे हम असलहा खरीदेंगे, और असलहा खरीदकर मुसलमानों को एक बार की मदीने पे जाकर हमला करेंगे और सफास्ती से मिटा देंगे मुसलमानों को। ये भयानक प्लान बना और इसके लिए इन्वेस्टमेंट हो गई। अब चूंकि जाहिर सी बात है जासूसी के निज़ाम दोनों तरफ मुतहरिक था, इधर मक्का मुकर्रमा में जासूस थे, उधर मदीना मुनव्वरा में यहाँ की वहाँ खबरें पहुँचती थी, और वो निज़ाम बड़ा एक मजबूत निज़ाम था। तो अब ये खबर उड़ती उड़ती मदीना मुनव्वरा पहुँची। अच्छा, इसमें इतना वक्त लग गया कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, माल भी जमा कर लिया, तिजारत का काफिला भी तैयार हो गया, और अबू सुफियान 8 घोड़सवारों को तलवारों के साथ, ताकि ये कोई रास्तों में चोर डाकू ना मिले, कोई लूटे नहीं, और ये तिजारती काफिला लेकर शाम रवाना हो गए। ये वो ज़माना था जब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान नहीं लाए थे। अब ये खबर उड़ती उड़ती मक्का मुकर्रम मदीना मुनव्वरा पहुंची। अब चूंकि ये बड़ी भयानक खबर थी, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो मुसलमानों को नहीं इस्लाम को मिटाने के लिए आ रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को फरमाया, उजलत के अंदर फरमाया चलो, और हम वो जो काफिला जा रहा है ना, जो अबू सुफियान वहां से माल और दौलत लेकर आ रहा है, उसको हम दरम बरम कर दें। इसका मकसद हरगिज लूट मार नहीं थी। देखिए, जंग का उसूल यह होता है, आप अगर तारीख का मुताला करें ना, तो जंग का उसूल यह होता है कि जो कमक है ना, जो मदद है, दुश्मन की जो मदद है, आप उसको ख़त्म कर दें। जब आप उसको ख़त्म कर देंगे, जो उनकी ताकत है, जो पैसा है, जो रुपया है, जिसकी वजह से वो हथियार खरीदेंगे, तो नतीजा क्या होगा कि इंसानी जानें बचेंगी, अमन होगा, जंग नहीं होगी। तो मुसलमानों ने यही चाहा कि ये नादानी में आकर हजारों लोगों को खून बहेगा और इस्लाम अमन फैलाने आया है, तो हम वो जो सर चश्मा है ना जंग का, जो ये कैपिटल यूं लगा रखा है, इसको ख़त्म कर दें, तो न ये बचेगा और न मुसलमानों के खिलाफ ये तलवार उठा सकेंगे, और मुसलमान पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ इबादत वगैरह मदीना मुनव्वरा में मदीने की रियासत को
कायम कर सकेंगे। लीजिए जनाब, अब मुसलमान यहाँ से मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। मैंने कहा ना जासूसी निज़ाम, इधर मुसलमान मदीना मुनव्वरा रवाना हुए, यहाँ से खबर पहुंची मक्का मुकर्रमा अबू जहल के पास कि मुसलमान उस काफिले को लूटने के लिए, धर्म भरम करने के लिए, तबाह करने के लिए निकल चले हैं। और 313 हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ये सहाबा थे। तो अबू जहल ने काफिले की हिफाजत के लिए 1000 का लश्कर तैयार किया, जिसमें सारे जवान थे, बड़े बड़े कुफ्फार के, क्योंकि बड़े बड़े जो सरदार थे उनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी, उनका पैसा लगा हुआ था, वो भी आ गए। नदर बिन हारिस, उतबा, शेबा, ये अबू जहल, ये सारे बड़े बड़े दज्जाल किस्म के जो लोग थे ये भी आ गए। और 1000 सिपा सालार और बड़े बड़े जंगजू, और जनाब वो तलवारें, नेज़े, भाले, तीरे लेकर ये सब उस काफिले की हिफाजत के लिए चल पड़े, क्योंकि उनकी जमा पूंजी वही थी। अगर वो लुट जाती तो ये तो मुसलमानों से जिंदगी भर जंग करने के काबिल ना थे। एक खासा वक्त चाहिए होता था। इधर ये रवाना हुए, मैंने कहा ना जासूसी का निज़ाम। इधर मुसलमान मक्का मुकर्रम मदीने मुनव्वरा से रवाना हुए, और उधर कुफ्फार मक्के से रवाना हुए। और अब ऐसा मकाम आ गया कि बीच में खबर पहुंची अबी सुफियान को कि मुसलमान काफिला लूटने आ रहे हैं, तुम अपना बंदोबस्त पूरा कर लो। तो उसने क्या किया, जिस रास्ते से आना तय हुआ था वो रास्ता तो अबू सुफियान ने छोड़ दिया, और समंदरी रास्ते से साहिली जो पट्टी थी उसको पकड़ा और मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। अब यह मकाम आ गया ऐसा कि एक तरफ मुसलमान, एक तरफ ये लश्कर 1000 का, और बीच में यानी मुसलमान जो क्रॉस करके जाएं तो बीच में जो है अबू सुफियान का लश्कर। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने साहबा से मशवरा फरमाया बताओ अब क्या करना है। एक तरफ निहत्ता लश्कर है जो माल दौलत लेके जा रहा है, और एक तरफ 1000 का लश्कर है। और साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया रसूल, बाद साहबा ने कहा या रसूलल्लाह हम तैयारी के साथ नहीं निकले, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 घोड़े थे, 70 ऊँट थे, 6 ज़िरे थी, 4 तलवारें। तो अर्ज़ किया रसूलल्लाह 8 तलवारें। तो साहबा किराम ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह हम तो पूरी तैयारी के साथ भी नहीं निकले, तो हम ऐसा करते हैं कि हम वो निहत्ता काफिला जो है ना उसको जाकर, और मकसूद भी यही कि जंग ना हो। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने ये 2 गिरोह थे ना, एक वो था जो माल तिजारत लेके जा रहा था, जिनके साथ कोई इतना खातिर खा निज़ाम नहीं था, तलवारें नहीं थी, घोड़े नहीं थे, मुजाहिद जो उनके सिपाही नहीं थे, और एक तरफ ये लश्कर जर्रार था 1000 का। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने इन 2 गिरोहों में से एक का मुझे वादा किया है कि महबूब जिस पे हाथ रखोगे ना अल्लाह उसी पर आपको फतह अता फरमाएगा। चुनांचे सुनिए, अब साहबा किराम अलैहिम रिदवान और हुजूर की ख्वाहिश मुबारक ये थी कि कमज़ोर पर अगर हमला किया तो रहती दुनिया तक नऊज़ुबिल्लाह को ये कह सकता था ना कि कौन से तीर मारा, उनके पास तो खाली 8 तलवारें थी और यहाँ मुसलमान 313 थे और लूट लिया काफिला। नहीं, अल्लाह ताला चाहता, अल्लाह और उसके रसूल चाहते थे कि पूरी दुनिया को पता पड़ जाए कि इस्लाम अपनी पावर पर आता है, अपनी पावर पर छाता है, और इस्लाम किसी तरह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कमज़ोर नहीं रखा है। और ये 313 जब 1000 के मुकाबिल जाके खड़े होंगे तो अल्लाह रब्बुल ताला इन्हें कामयाबी से सरफराज फरमाएगा। लीजिए जनाब, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, फारूक आज़म खड़े हुए, हज़रत मुआज़ बिन जबल खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं है कि जिन्होंने कहा था, जब मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा कि चलो भाई चलो चलो और चलकर जिहाद करो, तो इन्होंने कहा फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ए मूसा आप जाइए और आपका रब जाए, दोनों जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। नहीं नहीं आका, आप हुक्म दे दें तो हम समंदर में छलांग लगाएंगे। अल्लामा इकबाल ने बड़े ही प्यारे अंदाज में, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सहाबा के जज्बे की तर्जुमानी करते हुए कहा कि ताल अल्लाह ये शेवा ही नहीं है बावफाओं का, पिया है हमने दूध अपनी गैरत वाली माओं का, नबी का हुक्म हो
तो हम कूद जाएं समंदर में, जहां को महव कर दें नारे अल्लाह अकबर में। साहबे किराम रिदवान का जब हुजूर ने ये जज्बा, ये जोश, ये वलवला देखा, मेरे आका की दरिया रहमत जोश में आया। हुजूर ने साहबा फरमाया, आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूं कौन सा काफिर कहां गिर के मरेगा। आया है कि जंग बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक छड़ी हाथ में ले ली और लकीर मारी, फरमाया यहां अबू जहल गिरेगा, यहां उतबा गिरेगा, यहां फला काफिर गिरेगा। निशान मारे। साहबा फरमाते हैं जंग बदर में एक साहबी कहते हैं कि मैंने जंग में हिस्सा लिया था, लेकिन मैं ज़्यादा इस जुस्तजू में था कि जहां हुजूर ने निशान मारे हैं मैं देखूं, और खुदा की कसम जहां हुजूर ने मारा था निशान कि ये लकीर इस जगह अबू जहल गिरेगा, इस जगह नदर बिन हारिस गिरेगा, इस जगह उतबा गिरेगा, इस जगह शीबा गिरेगा। खुदा की कसम जहां हुजूर ने निशान मारा था ना, काफिर 1 इंच इधर हुआ ना उधर हुआ, जहां हुजूर ने निशान मारा था वहीं गिरा है। अल्लाह, कई मौजज़ात का जोर हुआ। ग़ज़वा बदर आज भी बयान होगा, कल दर्स कुरान में आगाज़ ही ग़ज़वा बदर से होगा। आज जितना बयान हो सकेगा, जहाँ तक 90 पारे का इख्तिताम है इंशाअल्लाह वहाँ तक इसको लेके जाएंगे। कल मज़ीद 10वें पारे में इंशाअल्लाह इसको हम समाप्त करेंगे। सुनिए, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़्क़ि, जैसा कि आपका रब हक़ के साथ आपके घर से जिहाद के लिए आपको बाहर लाया। व इन्ना फ़रीक़ा मिनल मुअमिनीन लकारिहून, बेशक मुसलमानों का एक गिरोह इस पर नाखुश था। बाज़ लोग बोल रहे थे रसूल बाबा घोड़े नहीं है, तलवारें नहीं है। व इज़ यईदुकुमुल्लाहु अहद अत्ताइफ़तैन अन्नहा लकुम, याद कीजिए प्यारे हबीब, जब अल्लाह ने 2 गिरोहों में से एक का आपसे वादा कर लिया था। क्या वादा किया था? अन्नहा लकुम, कि एक गिरोह आपके लिए है, यानी अल्लाह आपको फतह देगा। व तवद्दूना अन्न गैर ज़ाति शौकती तकून लकुम, और ये मुसलमानों तुम तो ये चाहते थे कि गैर मुसल्लह कमज़ोर गिरोह तुम्हारे हाथ लगे। वो गैर मुसल्लह कौन सा? जो माल तिजारत लेके जा रहा था, तुम्हारे हाथ लगे। लेकिन वह युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही, और अल्लाह ये चाहता था कि वो कलिमात से अपने हक़ को साबित करके दिखा दे, वो साबित करके रख दे। वयक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन, और काफिर की जड़ काट कर रख दे। लियुहिक्किल हक़्क़, ताकि वो हक़ को साबित कर दे। वह युब्तिलल बातिला, और नाहक को हमेशा के लिए बातिल कर दे। पता पड़ जाए कि कौन हक़ पर है कौन नाहक है। वलौ करिहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिम इसको बुरा माने। अब हुआ क्या, मुसलमानों को खबर मिली, जब तक मुसलमान बद्र पहुंचे तो काफिर पहले पहुंच चुके थे। इन्होंने पानी वाली जगह पर कब्जे कर लिए थे और पक्की जगह इन्होंने ले ली थी। मुसलमानों को रेतीली जगह, कच्ची जगह मिली थी, पानी नहीं था। अब हुआ क्या, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा बदर के दिन 313 सहाबा हैं, रमज़ान का महीना है, 313 हैं, और आलम यह है कि जिस्म ढांकने के लिए कपड़ा पूरा नहीं है। ये अल्लाह के प्यारे हैं जिनकी शान और अजमत कुरान बयान कर रहा है। खाने को नहीं है, वहाँ रोज़ाना कुफ़ार एक ऊँट नहर कर रहे हैं, रोस्ट बन रहे हैं, शराबें चल रही हैं, और यहाँ आलम क्या है, खाने को नहीं है। ये अल्लाह के सब प्यारे हैं, अल्लाह के महबूबीन। आज हमारे फ्रिज भरे होते हैं, आज हमारे गोडाउन में खाना और राशन कच्चा पड़ा हुआ होता है, लाखों करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस पड़ा हुआ होता है, सेहतमंद जिस्म होता है, फिर भी हम शिकवे शिकायत से बाज नहीं आते। अल्लाह, मुशरिकीन 1000 हैं, ये 313 नुफूस कुदसियाँ हैं, जिसमें सिर्फ 2 घोड़े हैं, 70 ऊँट हैं, 6 ज़िरहें हैं और 8 तलवारें हैं। 313 में 8 तलवारें, निहत्ते बिल्कुल बेसरो सामा। हुजूर ने जब अपने गुलामों को देखा ना इस बेसरो सामानी के आलम में, आका तो जहां के चश्मा ने करम से आंसू बह निकले। आज भी उस मकाम पर मस्जिद अरीश है। अरीश का माना होता है खेमा। हुजूर का जहां खेमा लगा हुआ था, आज भी वहां मस्जिद बदर में मौजूद है। और शाखन मुस्तफ़ा जाते हैं, उस जगह की ज़ियारत करते हैं।
रसूलुल्लाह अपने खैमे में से तशरीफ ले गए, अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख दिया, अर्ज की, अल्लाह की तस्बीह बयान की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला आज ये 313 तेरा नाम लेने वाले सर पे कफन बांध कर आ गए हैं, मौला तेरी इज्जत की कसम है, तेरी अजमत की कसम है, अगर आज ये मिट गए तो मौला दुनिया में तेरा नाम लेवा बाकी ना रहेगा। अल्लाह तू मदद नाजिल कर, तू करम नाजिल फरमा। हुजूर क्यों ना हो दुआ मुस्तजाब, ये दुआ क्यों कबूल ना हो? क्योंकि दुआ वो मांग रहे हैं जिनके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। रब्बुल आलमीन निशा फरमाता है, इज़ तस्तगीसून रब्बकुम, याद कीजिए जब तुम्हारे रब तुम्हारी फरियाद को सुन रहा था, कबूल कर रहा था, जब तुम फरियाद कर रहे थे अपने रब से, फस्तजाब लकुम, तो अल्लाह ने आपकी फरियाद को, आपकी दुआ को अल्लाह अपने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया और फरमाया अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, फरमाया बेशक मैं लगातार 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करने वाला हूं। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं पहले 5000 नाजिल हुए फरिश्ते, फिर 3000, कुल 8000 फरिश्ते नाजिल हुए और इन सब के सिपा सालार सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं जिब्रील अमीन की ताकत यह है कि अपना एक बाजू, इंशाल्लाह आप 27वें पारे में सुनेंगे कि जिब्रील अमीन की ताकत का आलम यह है कि 5 लाख की बस्ती थी, बस्ती सदूम, जिसको जिब्रील अमीन ने पलट दिया था। अपना एक बाजू उन्होंने जमीन के अंदर डाला जो ताहतुस्सरा में, जमीन की तह में पहुंच गया और वहां से उस बस्ती को उठाकर एक बाजू पर आसमान पर ले गए और वहां से उल्टा पटक दिया। इतनी ताकत है जिब्रील अमीन के लिए। तो ये 1000 काफिरों के लिए तना जिब्रील अमीन काफी थे, 8000 क्यों भेजे? कहा इसलिए कि रहती दुनिया तक को शान दिखानी थी मुस्तफ़ा की, कि मुस्तफ़ा ने मांगी एक मदद थी, अल्लाह ने जिब्रील के साथ 8000 फरिश्ते नाजिल फरमा दिए। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। लीजिए जनाब, साहबा फरमाते हैं जब गज़वा बदर का आगाज हुआ ना, गज़वा बदर होने लगा तो आलम यह होता था कि हम तलवार लेकर किसी काफिर के पीछे भाग रहे होते, वो काफिर घोड़े के ऊपर, कि घोड़े तो थे ही नहीं, पैदल थे ज्यादा साहबा। फरमाते हैं एकदम हम अभी तलवार उठाई नहीं हमने और एकदम उस काफिर का सर कट के गिर जाता और आवाज आती अक़दिम या हैज़ूम। फिर हम दूसरे काफिर के पीछे भागते, वहां भी ऐसे ही होता, सर कट के खुद ब खुद गिर जाता, आवाज आती अक़दिम या हैज़ूम। हम हुजूर की बारगाह में आए, उसकी रसूल अजीब मामला हो रहा है, हम काफिर की गर्दन काटते नहीं है और कट के गिर जाती है और आवाज आती है अक़दिम या हैज़ूम। हुजूर ने फरमाया हैज़ूम जिब्रील अमीन के घोड़े का नाम है और अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए तशरीफ ला चुके हैं। तो कुरान इरशाद फरमाता है वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा, अल्लाह ने इसको तुम्हारे लिए सिर्फ खुशखबरी बनाया, वलितत्मइन्ना क़ुलूबुकुम, ताकि तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाए। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह की। कभी मायूस नहीं होना। आप देखें ये कुरान बयान कर रहा है, फरिश्ते उतरे ना मदद के लिए। आएगा मुश्किल वक्त है ना, लॉकडाउन का जमाना है, खाने को नहीं, खुदकुशी नहीं कीजिएगा खुदा के लिए कभी भी, क्योंकि जितने खुदकुशी करने वाले होते ना, आप कहेंगे जी ये गुलाम दस्तगीर को क्या हो गया है, ये कैसे जुमला बोल रहा है कि खुदकुशी नहीं करना, हमको पागल है, हम खुदकुशी करेंगे। जितने लोगों ने खुदकुशियां की है ना, उन सब की भी यही सोच थी। एक्चुअल हालात ऐसे हो जाते हैं, इंसान बोलता है बस मर के शायद मैं आफियत में जाऊंगा। नहीं, हदीस पाक में जिसने किसी शख्स ने अपने आप को जिस आले से कत्ल किया, यानी किसी ने नऊज़ुबिल्लाह फांसी लगा ली या खंजर मार लिया अपने या गोली मार ली, फरमाया उस वक्त तो वो नजर आ रहा कि मर गया, लेकिन अब क़यामत तक उसे अजाब दिया जाता रहेगा, कब्र में भी, और जहन्नम का अजाब अलग है। अल्लामान वल हाफिज़। कितनी मुश्किल हालात हो जाए, अल्लाह अपने बंदे को नहीं भूलता है। अल्लाह से मांगे, उसका राजी करें, गिड़गिड़ाएं उसके सामने, कभी तनहा नहीं छोड़ता है वो। कितनी मुश्किल हालात आ जाए, कैसी परेशानी आ जाए, ये याद रखिएगा, अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा। अल्लाह पाक, यही बुखारी मस्जिद का पैगाम है, यही दरस कुरान का पैगाम है।
ये दरस कुरान सिर्फ इसलिए कि हम कुरान से जुड़े। कुरान हमें बता रहा है देखो कैसे मुश्किल हालात, 313, सिर्फ 8 तलवारें, 2 घोड़े, 6 जिरहें। इन्होंने फिर भी ये नहीं कहा रसूलल्लाह कैसे लड़ेंगे, नहीं, उन्हें पता था कि अल्लाह की ताईद और नजर मदद आएगी। अब हुआ क्या, सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं गुनूद की, यानी ऊँगना जो होता है ना, ऊँगना, गुनूद की अगर नमाज में आए तो ये शैतान की तरफ से है, लेकिन गुनूद की अगर जंग में आए ना तो ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जंग में जान का खौफ होता है, और इस कदर खौफ होता है, आप जानते हैं जब जान का खौफ हो तो नींद तो क्या, इंसान भूख सब उड़ जाती है, और उस वक्त ऊँग आ रही हो। साहबा फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मुशरिकीन ने पानी की जगह पर कब्जा कर लिया था, और यह आलम था कि मैं रात को बैठा हुआ था ढाल लेकर और तलवार लेकर, बार बार तलवार मेरे हाथ से छूट जाती थी नींद की वजह, इतनी नींद तारी, यानी 1000 का लश्कर सामने खड़ा है और असले से लेस है, जानों का खतरा है, और रात को आलम क्या, साहबा किराम कहा मैंने नजर उठाकर देखा रात को पूरा जो हमारे 313 का ग्रुप था, अफराद थे, तो मैंने देखा कोई कहाँ उंगरा बैठकर, सबको गुनूद की तारी थी। रब ने फरमाया गुनूद की अल्लाह की तरफ से रहमत थी। अब बाज़ मुसलमानों को वसवसे आने लगे, लोग कहने लगे जनाब शैतान वसवसे डालने लगा ना दिल में कि जी ये कि आ गया शैतान, आ गया शैतान, आ जाता है हर जगह। हाँ, शैतान ने कहा अगर वसवसे डालने की कोशिश की कि तुम कैसी बात करते हो, तुम हक पर होते तो पक्की जगहें तुम्हारे पास होती, खाना तुम्हारे पास होता, पैसा तुम्हारे पास होता, हथियार तुम्हारे पास होते। हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आप यह आलम था कि जब आप ग़ज़वे उहद में शहीद हुए ना तो चादर अक़दस पूरी नहीं थी कि जिससे कफन दिया जाए। साहबा हाजिर हुए, अर्ज़ किया रसूलल्लाह यह आलम है कि सर ढकते हैं तो पैर खुल जाते हैं और पैर ढकते हैं तो सर खुल जाता है। मेरे आका चश्मा ने करम से हुजूर के आंसू बहने लगे, मेरे आका रो पड़े, फरमाया चेहरे को चादर से ढक दो, और कदमों पर हुजूर ने फरमाया असखर घास डाल दो, घास। ये सहाबा किराम उनके ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत, पहाड़ों से ज्यादा कभी। तो शैतान ने आके वसवसे डालने की कोशिश की, कहने लगा तुम्हारे पास कच्ची जगह है, पानी तुम्हारे पास नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पता क्या हुआ, सुबह हुई ना, नमाज का वक्त हुआ, चारों तरफ बादल आ गए और वो झूम के पानी बरसा कि रेत ने पानी पी लिया। जब रेत पानी पी लेती है तो सख्त हो जाती है, तो जगह सख्त हो गई। साहबा किराम इतना पानी बरसा, इतनी बारिश हुई कि साहबा ने बड़े बड़े गड्ढे खोद कर पानी भर लिया, पानी स्टोर हो गया, और वो जो काफिरों की पक्की जगह थी वहाँ फिसलन पैदा हो गई, उनके लिए मुश्किलात हो गई, वहाँ उनके जानवर खड़ा करना मुश्किल हो गए। चुनांचे कुरान रब्बुल आलमीन कुरान में पाक में इरशाद फरमाता है, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु, याद करो जब अल्लाह ने तुम पर ऊँग तारी फरमा दी। क्यों? अमनतम मिन्हु, जो तुम्हारे लिए बेखौफी का बाइस बनी। व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन, और आसमान से तुम पर पानी नाजिल फरमाया। क्यों? लियुताहिरकुम बिही, ताकि उसके जरिए तुम पाकी हासिल करो। व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श शैतानी, और शैतान की नापाकी को अल्लाह तुमसे दूर कर दे। जो ख्यालात तफक्कुरात डाले ना शैतान, वो दूर हो जाएं। वल यरबिता अला कुलूबिकुम, और अल्लाह तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे। वो युसब्बिता बिहिल अक़दाम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें साबित कदमी अता फरमाए। फिर रब्बुल आलमीन ने साबित कदमी अता फरमाई। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने जिस जानिसारी का मुज़ाहरा किया, इंशाअल्लाह कल यहीं से दरस कुरान का हम आगाज़ करेंगे, यहीं से इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। 10वें पारे में बड़े प्यारे प्यारे वाक़यात हैं, ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं। ग़ज़वा तबूक का भी कल जिक्र आ रहा है। आखिर में जितने इस वक्त मेरे भाई मेरी बहनें सुन रहे हैं, मैं रोज़ाना की तरह जब जब मुझे याद आता रहेगा मैं पैगाम दूंगा कि खुदा के लिए अपने इलाके की मस्जिदों का हाल पूछिए, क्योंकि आज छठा जुम्मा हो चुका है, तकरीबन 6 जुम्मे से जुम्मे की नमाज नहीं हुई है। तो जो आमदनी के ज़राए हैं मस्जिदों के बंद हो चुके हैं, बिल आ रहे हैं, अखराजात हैं, स्टाफ की तनख्वाहें हैं, इमाम मौज़िनी की तनख्वाहें हैं। इसी तरह जो बुखारी मस्जिद से ताउन करते हैं, मैं उनसे भी इल्तिजा करूँगा ज़रूर ताउन फरमाएँ और अपने हाथों को खोल दें, अल्लाह की राह में दें। सारी ज़िंदगी कमाया है, अगर 2 महीने नहीं कमाया हमने, जो मालदार हज़रत है मैं उनसे कह रहा हूँ, अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, रिश्तेदारों का ख्याल करें। या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम,
या हन्नान, या मन्नान, या दयान, या सुल्तान, ऐ अल्लाह ग़ज़वा-ए बद्र वालों का सदका ऐ अल्लाह मुसलमानों के लिए गैब से मदद नाजिल कर दे। ऐ खालिक, ए मालिक, जितने मुसलमान इस वक्त हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, ऐ अल्लाह हमारे घरों पे रहमत नाजिल फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज न करना, कभी किसी का कर्जदार न करना। ये हाथ जो तेरे हुजूर फैले हुए हैं, मरते दम तक इन हाथों को दुनिया वालों के आगे फैलने से महफूज फरमाना। दर दर की मोहताजी से बचा, आफियत वाली जिंदगी अता कर, नूर वाली जिंदगी अता कर, कुरान वाली जिंदगी अता कर। और ए रहमान, ए रहीम, ए हन्नान, ए मन्नान, कोरोना वायरस का वबा को हमारे मुल्क से खातिमा फरमा दे। पूरी आलम इस्लाम पे करम नाजिल फरमा। ए अल्लाह, जहाँ जहाँ लोग हमारे साथ शामिल हैं, अगर कोई कोरोना वायरस में इनका अजीज रिश्तेदार कोई मुब्तला हो गया है या खुद को कोरोना वायरस का मरीज हमें सुन रहा है, मौला तो उन पर शिफाओं के दरवाजे खोल दे। ए रहमान रहीम, जो दिल के अमराज में, जो गुर्दों के अमराज में, जो जोड़ों के दर्द के अमराज में जिस तरह भी मुब्तला है, मौला तो सबको शिफाओं के दरवाजे खोल दे। हलाल रोजी के आसान जराए अता कर दे। हमारी हलाल रोजी में बरकतें अता कर दे। हमारी औलादों को, हमारी आंखों को ठंडक बनाना, बख्शिश और इज्जत को जरिया बनाना। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमें शाही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद, पसे मर गिलाही। जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब्बे वला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ